राज्यसभा भेजा जा रहा था और राज्यसभा चले गए। बिहार से भी कोई मुसलमान नहीं, यूपी से भी कोई मुसलमान नहीं, मगर यूपी के मुसलमान नेताओं का खून खौल गया और उन्होंने एक मुसलमान कद्दावर नेता ने सपा से अपना इस्तीफा सौंप दिया। और किसको? सपा के राजकुमार को। नाम अखिलेश यादव है, मगर बिहार से किसी नेता का खून अभी तक खौला नहीं और किसी ने इस्तीफा तक नहीं दिया। सनी, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक फिल्म है ना, हाँ। कि कब खून खौलेगा तेरा फैजल, हाँ। वहाँ फैजल होता है। लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो मुस्लिम सांसद हैं, सांसद का नाम हम आपको बता दे रहे हैं, सलीम शेरवानी साहब ने इस्तीफा दे दिया है। और जो सवाल उठाए उन्होंने वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो पूछ रहे हैं अखिलेश से कि अखिलेश यादव जी ये बताइए कि आप में और भाजपा में क्या अंतर है। यही सवाल यहाँ के मुसलमानों को पूछना चाहिए था तेजस्वी यादव और लालू यादव से कि लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी ये बताइए कि आप में और भाजपा में क्या अंतर है। इनका भी तर्क यही है कि उन्होंने लिखा है कि राज्यसभा के लिए पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों में एक मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन लगता है कि आप खुद वीडियो को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। मुसलमानों को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाते हुए पार्टी के जो राज्यसभा सांसद थे पहले, यानी सांसद रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये उत्तर प्रदेश है। अब बिहार में बताइए कौन? सवाल यही कि बिहार के किसी नेताओं का, मुसलमान नेताओं का मुंह क्यों नहीं खुलता? इतना डर गए हैं तेजस्वी से, लालू यादव से, या फिर अब जमीर रहा नहीं लोगों का? देखिए, ये कहावत है कि भैया देखिए, कम से कम उत्तर प्रदेश में उन लोगों का जो रीढ़ काटी है, हाँ। मुसलमानों का, हाँ। कम से कम वो अभी भी जो है वो सीधा है। ठीक है, यहाँ के जो मुसलमानों की स्थिति हो गई है। और आपको एक अंतर और बता दें, जो सांसद इस्तीफा दिए हैं वो भी महासचिव के पद पर हैं। अच्छा जी, सपा में। ठीक है। और यहाँ पे महासचिव के पद पर कौन है? शायद अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब चुप हैं। वहाँ के मुसलमान जवाब और सवाल दोनों कर रहे हैं। यहाँ के मुसलमान एकदम चुप हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, लगभग 10 विधायक, कोई का कोई बयान नहीं। MLC, कोई का कोई बयान नहीं। राज्यसभा के जो मेंबर हैं, सांसद हैं, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। सब जो है वो चुपचाप हैं। इसलिए क्योंकि आपका सिर्फ एक है कि अगर हम बोलेंगे, विधायक बोलेगा तो अगला बार उसका टिकट खत्म। ठीक है। हाँ। MLC बोलेगा, हाँ। अगला बार उसका टिकट खत्म। अगर कोई अभी MP बोल देगा तो होने वाले जो MP हैं उनका भी कहानी खत्म। तो ये जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं या जो MLC हैं या 10 गोसुने विधायक हैं, वो इसलिए चुप हैं क्योंकि वो चाहते नहीं है कि हमारा टिकट कट जाए। ये नौबत है, ये बस ट्रेलर है। अच्छा, आगे देखिएगा क्या होगा। एक सवाल ये कि मुसलमान को किसी को राज्यसभा नहीं भेजा। हाँ। एक सभा में असदुद्दीन अवैसी कहते हैं हाँ। कि हम तो बदनाम है, सिर्फ हाँ। हमसे ज्यादा तो लूटा तेजस्वी और RJD और लालू यादव ने है। हाँ। इस बयान का कितना सही बिहार में एप्लीकेबल होता है मुसलमानों पे? एक तरह से अगर बयान अभी के परिप्रेक्ष्य में देखे तो एकदम सटीक है। हाँ। आप कह रहे हैं कि तुम मेरे गोद में रहो, हम तुमको जो है बउआ नियर झुनझुना जो है वो देंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, दूध भात खिलाएंगे, और जब दूध भात खिलाने का बारी आ रहा है तो कटोरे छीन ले रहे हैं। तो कम से कम वो नहीं बोल रहा है ना। हाँ। अब ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया जो आपको झुनझुना दिया हुआ है वो मेन वक्त पे झुनझुना आपसे छीन ले रहा है। हाँ। ठीक है। और वो सब जगह प्रचारित क्या कर रहा है? RJD, सपा, ये लोग हम ही ध्यान दे रहे हैं। हाँ। तो वो सही उनका विश्लेषण है। लेकिन अभी भी अब्दुल बारी सिद्दीकी और इन लोगों को अगर वो नहीं बोलते हैं तो आने वाला राजनीतिक स्थिति देख लीजिएगा। इन लोग को वार्ड पार्षद का और जो टिकट उकट मिलता है वो भी नहीं बनाया जाएगा। ये स्थिति आप देख लीजिए। एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, मुसलमानों से तेजस्वी की इतनी दूरी क्यों? क्योंकि लालू यादव के जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। नहीं, ये बात फिर आप लोग इसको बैकअप दे देते हैं। हाँ। कि ये तेजस्वी कर रहा है, लालू यादव तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ। किसके साइन पर जाते हैं राज्यसभा? राष्ट्रीय अध्यक्ष का साइन। कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष? लालू यादव। तो फिर ये बात तर्क देना कि भैया फलानवा जो है चाहता है, चिलनवा नहीं चाह रहा है, बिना साइन में के चल जाएंगे। तेजस्वी और लालू यादव इतना दूरी क्यों बना रहे? सीधा सवाल। हो सके कि भविष्य में कोई राजनीतिक देख रहे हो। हाँ। हो सके आने वाले समय में सॉफ्ट हिंदुत्व पर खेले। अच्छा। ये भी हो सकता है। हो सके कि आगे वाले जो भविष्य है उसमें आगे चल के जो लालू यादव नहीं किए कि भैया भाजपा से हाथ मिला, तेजस्वी मिला सकते हैं। अच्छा। कुछ भी हो सकता है। ये एंगल आपने क्यों दिया? आखिर ये सीट था, वो मुझ पर मुसलमान क्यों नहीं गए? बड़ा सवाल है। ये आपको लग रहा होगा। और इसकी अच्छा
आपको हमको ये महसूस हो रहा है कि मुसलमानों को दुख हुआ है, तेजस्वी जी को ये नहीं महसूस हो रहा होगा, नहीं कहा काहे के लिए होगा? नहीं हो रहा होगा, हाँ। लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह है, और नुकसानदेह उन नेताओं के लिए हो जाएगा जो आज अपने ज़माने में चुप्पी हैं। आने वाली जो पीढ़ी है वो तो और जो है वो ज़्यादा झुकने से लोग गुलाम हो जाते हैं। वही स्थिति आरजेडी के जो मुस्लिम नेता हैं उनकी हो गई। मुसलमान नेता जो राजद में है वो आने वाले टाइम में जो राजाओं के टाइम पे गुलामी करते थे उसके बराबर आ जाएंगे। अब खून है, खौलना चाहिए, और जवानी वही है जिसमें रवानी हो। मगर बिहार में मुसलमानों की हालात क्या है वो आपको पता है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।